बंटवारे और भयावह सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत को आजादी मिल गई, लेकिन गोवा पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। यहाँ तक कि 1954 में फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़कर चले गए, मगर गोवा आजाद नहीं हो पाया। तो किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन चटनी की सहायता से विरोधियों की चटनी बनाकर गोवा को भारत देश में सम्मिलित किया, ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ब्रिटिश और फ्रेंच भारत छोड़ चुके थे, लेकिन गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली जमे हुए थे। भारत ने पुर्तगाल को हथियार छोड़ने और सरेंडर करने का आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। गाली आसानी से गोवा छोड़ने के मूड में नहीं थे, क्योंकि यह देश नाटो का सदस्य था और उस समय भारत के तत्कालीन पीएम नेहरू सैनिक टकराव से बचना चाह रहे थे। इसी समय नवंबर 1961 में एक घटना घटी। पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद माहौल बदल गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री के.वी. कृष्ण मेनन और पीएम नेहरू ने आपात बैठक की और भारतीय सशस्त्र बलों को गोवा की आजादी के लिए ऑपरेशन विजय की हरी झंडी दे दी गई। ऑपरेशन विजय से पहले 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने सर्विलांस और दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन चटनी को शुरू किया था। आइलैंड को कब्जे में लेने के लिए नौसेना ने यह मिशन चलाया। अगले ही दिन फौज ने अपना ग्राउंड असॉल्ट प्लान तैयार कर लिया। भारतीय नौसेना के जहाजों राजपूत और कृपाण को कारोबारी जहाजों को सुरक्षा देने के लिए तैनात किया गया था। नौसेना के जहाजों को निगरानी के लिए लगाया गया था। उधर आईएनएस मैसूर और त्रिशूल जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार थे। भारतीय सेना की ताकत का एहसास होते ही 18 दिसंबर को इस द्वीप ने सफेद झंडा दिखा दिया। तब तक एक टुकड़ी द्वीप में दाखिल हो चुकी थी। दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। आईएनएस त्रिशूल और मैसूर की फायरिंग से पुर्तगालियों की हालत बिगड़ गई और 18 दिसंबर 1961 को दोपहर 2:25 पर इस द्वीप में तिरंगा लहराया गया। इस तरह से ऑपरेशन चटनी सफल रहा। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स गोवा के आसमान में उड़ने लगे। 11 दिसंबर को पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय सेना की टुकड़ियां बेलगांव पहुंची। 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला किया। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी। इसी दिन एक छोटे से संघर्ष के बाद बॉर्डर पर बिचोलियम में मॉलिंगियम टाउन पर कब्जा कर लिया गया। 18 दिसंबर का दिन सेना के लिए डी डे रहा और तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला कर दिया। जंग छिड़ चुकी थी। 50 पैराशूट ब्रिगेड उत्तर से उतरी। 4863 ब्रिगेड पूर्व से आगे बढ़ी। इनका मकसद पणजी और मुरुमगांव को अपने कब्जे में लेना था। अरब सागर से लगे क्षेत्रों बम्बोलियम, दाबोलेम में वायुसेना के प्लेन हावी हो रहे थे। ऐसे में पुर्तगालियों ने भारतीय सेना को रोकने के लिए वास्को के पास पुल उड़ा दिया। दक्षिण की तरफ से भी सेना की तैयारी थी। आईएनएस त्रिशूल समेत 2 जहाजों ने एंजोदीवा द्वीप पर हमले कर रहे थे। आखिरकार पुर्तगालियों को भारतीय सेना के आगे समर्पण करना ही पड़ा। ऑपरेशन विजय में बेतवा, कावेरी समेत 3 भारतीय युद्धपोतों ने पुर्तगाल के युद्धपोत अल्फांसो डी अल्बुबर्ग पर ताबड़तोड़ हमले किए। पूरे ऑपरेशन में भारत की तरफ से 34 जाने गई और 91 लोग घायल हुए। पुर्तगाल की तरफ से 31 जाने गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए और 4000 से अधिक कैदियों ने सरेंडर कर दिया। गोवा की आजादी के लिए सेना के अलावा सत्याग्रही, पत्रकार और फिल्म कलाकारों ने भी अपने अपने सर पर लड़ाइयां लड़ी थी। पहले ऑपरेशन चटनी, आगे ऑपरेशन विजय। 1961 का ही ऑपरेशन विजय भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से किया गया पहला सैन्य अभियान था। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 491 सालों तक झेलना पड़ा। वही 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आजादी मिली, यानी कि भारत के आजाद होने के करीब 14.5 साल बाद। आजादी के लिए गोवा के संघर्ष को मानो भुला दिया गया है। गोवा, दमन और द्वीप के भारत में शामिल होने के पीछे अनेक लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय ने 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। आजादी की अलख गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 की गर्मियों में चलाई थी। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को कैसे आजादी मिली, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जिस फूसी की बात नेहरू कर रहे थे, उसे मसलना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं था। वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का सदस्य था और नेहरू किसी सैनिक टकराव से हिचक रहे थे।
1961 के नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद माहौल का रुख और रंग पूरी तरह से बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री के.वी. कृष्ण मेनन और नेहरू ने आपातकाल बैठक की। इस बैठक के बाद 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला लिया और इस ऑपरेशन में नौसेना और वायुसेना भी शामिल थी। भारतीय सेना की बढ़त को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने वास्को के पास पुल उड़ा दिया, लेकिन 36 घंटों के भीतर पुर्तगाल ने कब्जा छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर को शाम 6 बजे सैन्य ऑपरेशन खत्म हुआ। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वसालो वे सिल्वा ने सरेंडर कर दिया और गोवा में तिरंगा लहराया गया। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इन सभी के अलावा अगर आप कुछ और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी पुस्तकों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए किसी भी आईएएस स्टूडेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी देश के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना। अगर आप भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें पढ़कर आप डिफेंस और सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। लाफिंग इन द शैडो ऑफ बुलेट, टेरिटरी आर्मी, मिलिट्री विजडम, मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स, वॉर विद नो गेन, गनर्स एट द बैटल फ्रंट, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हैंडबुक ऑफ सिविल डिफेंस, मार्शल अर्जुन सिंह, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी किताबों में मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जिसको आप एक साथ ही ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगवा सकते हैं।